अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो मैंने एक्चुअली ये बनानी थी बाद में, लेकिन चूँकि आजकल स्टूडेंट्स को कैश इशू हो रहे हैं और स्टूडेंट्स जो है वो अपनी वीज़ा फ़ाइल कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अपनी बायो करवा रहे हैं। अब कि जिनकी अभी बायोमेट्रिक होनी है, जिन्होंने अभी वीज़ा फ़ाइल कर लिया, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनानी थी कैश से रिलेटेड, ऑफ़र लेटर से रिलेटेड, वीज़ा फाइलिंग से रिलेटेड, इस तरह की काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं। लेकिन चूँकि आजकल स्टूडेंट्स को कैश इशू हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने वीज़ा फाइल कर रहे हैं और उनकी बायोमेट्रिक आने वाली है, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया बायो वाले डे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि कुछ जो चीज़ें हैं वो आप अपने घर से करके जाएँ, प्रिपेयर होकर जाएँ, आपको वहाँ पर जाके जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि होता क्या है। सबसे पहले जब आप वीज़ा फ़ाइल कर लेते हैं, वीज़ा फ़ाइल करने के बाद आपकी IHS की पेमेंट आती है और उसके बाद आपकी आती है वीज़ा पेमेंट। जब आप ये सारी पेमेंट्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आगे जो है ना वो VFS के पोर्टल पे आपकी एक्सेस आ जाती है, जहाँ पे आपने अपनी बायोमेट्रिक स्लॉट जो है उसको बुक करना होता है। अच्छा, जब आप अपनी बायोमेट्रिक स्लॉट अगर तो अवेलेबल है, लाहौर इस्लामाबाद में इस टाइम मैंने देखा है अवेलेबल नहीं है, पेड आपको लेनी पड़ती है। तो जिस तरह भी करके है, जब भी आप स्लॉट लेते हैं उसके बाद VFS पोर्टल पे आपकी एक एक्सेस आ जाती है, जिसके अंदर ये ऑप्शंस होती हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने बायो वाले दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आप ख़ुद डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा और कैसे आप जो है ना वो स्कैनिंग के ख़र्चे से बच सकते हैं। क्योंकि देखें, अगर आप वहाँ पे जाके स्कैन करवाएंगे तो 5200 चार्जेज़ हैं, ठीक है। और एक और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता जाऊँ, अगर आप बायो वाले दिन अपनी अपॉइंटमेंट से 1 घंटा लेट होंगे तो आपको 7000 चार्जेस पड़ेंगे। अगर आपने अपनी SMS सर्विस एक्टिवेट करवानी है उसके चार्जेस अलग हैं। अगर आपने वीज़ा अपने घर में डिलीवर करवाना है उसके चार्जेस अलग हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताता हूँ। जब आपके पास VFS की एक्सेस आ जाएगी, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, एक टैब बना होता है सेल्फ़ अपलोड का, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं आपने। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़े परेशान हो जाते हैं, वो डरते हैं कि पता नहीं हम गलत अपलोड ना कर दें या क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ, बड़ा इजी। अच्छा, होता ये है कि जो स्कैनिंग आपने घर में करनी है, सेम स्कैनिंग उन्होंने ही वहाँ पे करनी है। वहाँ पे करवाएंगे 5200 वो आपसे चार्ज करेंगे। सिंपल, अगर आप किसी दुकान से भी अपने डॉक्यूमेंट्स जो प्रिंटिंग की होती है शॉप, वहाँ से भी अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आप स्कैन करवाएं तो 200, 250, 300 में आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके दे देगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं, जब आप वीज़ा फाइल करते हैं तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट भी आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अब एक और मेरी चीज़ याद रखिएगा, जो गैर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इवन VFS की जब आपको मेल आती है उसमें भी इन्होंने लिखा होता है कि अगर आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, ये आपके केस को सक्सेसफुल बनाने की बजाय डिले की तरफ ले आता है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, आपने क्या करना है, अपने पासपोर्ट का फर्स्ट और सेकंड पेज इसको स्कैन करवा लेना है, ठीक है। वहाँ पे एक टैब होता है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का, ये वहाँ पे आपने अपलोड कर लेना है। उसके बाद जो आपका कैश लेटर आया होता है, जो वाया मेल आया होता है, आपने उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, उसको PDF में कन्वर्ट कर लेना है। वहाँ पे एक होगा स्पॉन्सर एविडेंस, आपने इसको वहाँ पे अपलोड कर देना है। 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। तीसरी चीज़, आपके कैश पे जो डिग्री मेंशन है, सिर्फ वो वाली डिग्री लगाएं और वो वाली ट्रांसक्रिप्ट लगाएं। मैट्रिक, FSC, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको दूसरी दफ़ा बता रहा हूँ कि सिर्फ जो कैश पे मेंशन डिग्री है सिर्फ वही लगाएं। अगर गैप बहुत ज़्यादा है तब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दीजिएगा, अगर गैप 2-2.5 साल का है तो तब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइक आपके कैश पे लास्ट जो डिग्री मेंशन है, जो ट्रांसक्रिप्ट मेंशन है, उसको स्कैन करवाएं, अपने एजुकेशनल एविडेंस में उसको अपलोड कर दें, ठीक है। उसके बाद अगला जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट आता है वो आता है कि जी जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपने जो भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, आइट्स है, लैंग्वेज सेट है, एक्सपोर्ट जो भी दिया हुआ है, ठीक है, उसका आपने इसी तरह ही जो रिज़ल्ट कार्ड है उसको स्कैन करना है, एजुकेशनल एविडेंस के डॉक्यूमेंट्स में उसको अपलोड कर देना है। अभी तक मैंने आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बताए, पासपोर्ट बताया, आपके कैश वाले डॉक्यूमेंट्स बताए, लैंग्वेज सर्टिफिकेट का रिज़ल्ट कार्ड बताया और आपका कैश मैंने बताया। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है आपका बैंक लेटर और बैंक स्टेटमेंट। अगर तो बैंक आपका जो अकाउंट है वो आपके अपने नेम पे है, तब सिर्फ आपने वही बैंक स्टेटमेंट और बैंक लेटर, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है
जहाँ पे आपने फाइनेंशियल एविडेंस को अपलोड करना होता है, इनको स्कैन करें, इसको वहाँ पे अपलोड कर दें। देखिए आजकल सबसे अच्छा तरीका जो स्कैनिंग का है, आपके अपने मोबाइल्स में कैम स्कैनर होता है, अच्छी रेजोल्यूशन में अच्छी लाइट में डॉक्यूमेंट स्कैन करें और उनको अपलोड करना शुरू करते हैं। वहाँ पे जाएंगे, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ 5200 चार्ज करेंगे। और यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपने मैं भी खुद घर से ही करके गया था, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर किसी भी स्टेज पे किसी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब मैंने आपको लास्ट डॉक्यूमेंट बताया फाइनेंशियल एविडेंस का, उसके बाद आपका अगला डॉक्यूमेंट आता है इसी से रिलेटेड। अगर तो आप अपने पेरेंट्स में से किसी का बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तब पेरेंट्स की तरफ से कॉन्सेंट लेटर, और उसके अलावा वो कॉन्सेंट लेटर ये होगा कि ये जो अमाउंट है ये मैंने अपने इस बच्चे को दे रहा हूँ इसकी स्टडी के लिए। और उसके अलावा आता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। सेम इसी तरह इनको स्कैन करें, इनको वहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद जो फाइनल आपका डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपके टीबी टेस्ट की रिपोर्ट। उसका वहाँ पे अलग टैब बना होगा, ये आपने वहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो ये जो मैंने आपको 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स बताए, इनको जस्ट आपने स्कैन करना है, चाहे अपने मोबाइल से कैम स्कैनर से कर लें, आपके घर में ऑफिस में कहीं पे भी किसी के पास स्कैनर है उससे रिक्वेस्ट करके स्कैन करके यूएसबी में डाल लें। अगर आपके कंसल्टेंट के पास स्कैनर है, और आजकल बहुत सारे कंसल्टेंट्स की अच्छी बात यही है कि वो अपने पास स्कैन करवाते हैं स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स और अपलोड करवा देते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। या अगर आपके पास कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर आपको अपने कैम स्कैनर पे भी यकीन नहीं है, तो आराम से किसी शॉप में जाएँ, 150 to 200 रुपीज़ का खर्चा है, ठीक है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके आपको फ़ाइल बना के दे देंगे, आप अपने घर से अपलोड करके जाइएगा। वहाँ पे जाएंगे 5200 PKR, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आपको ये चार्जेस पड़ जाएंगे, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश में कितने चार्जेस हैं उसका मुझे जो है आइडिया नहीं है, वो आप अपनी करेंसी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने सेल्फ अपलोड करके अपने घर से जाने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है बायो वाले दिन आपने क्या क्या लेके जाना है। जब बायोमेट्रिक का आपका डे आएगा, जस्ट आपने वीज़ा फाइल करने के बाद एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होगी, जस्ट आपने वो अपने साथ लेके जानी है, उसका प्रिंट आउट, ठीक है। और सेकंड जो डॉक्यूमेंट होगा जो आपने बायो वाले डे लेके जाना है, VFS अपॉइंटमेंट का लेटर, ये और साथ इसकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने बायो वाले डे एक फ़ाइल में जो है वो बना के इनको ले जाना है। साथ एहतियातन अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब आपने क्या करना है कि जो आपके डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप साथ लेके जा रहे हो प्रिंट आउट, उनको स्टेपल नहीं करना आपने, क्योंकि वो वहाँ पे स्कैन करते हैं, तो इसलिए इनको स्टेपल आपने नहीं करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। और आपको मैंने बता दिया कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, स्कैनिंग कैसे करनी है, और इसके अलावा इनको अपलोड कैसे करना है। देखिए अगर आप ये चीज़ें करके जाएंगे, आपका टाइम बचेगा, आपके पैसे बचेंगे, और जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है कि कैसे करते हैं, ठीक है। और अपनी एप्लीकेशंस को ईजी से ईजी तर रखें, ठीक है। कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिप्लोमाज, एक्स्ट्रा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये VFS ने अपने इवन मेल पे मेंशन किया होता है। तो ये सारी बात हो गई बायो के डे से रिलेटेड, बायोमेट्रिक के लिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और सारा ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट कि आपने वहाँ पे जो है ना वो लेट भी नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर आप लेट जाते हैं 1 घंटा का मार्जिन है, लेकिन आप कोशिश करें 15-20 मिनट या 1 घंटा अगर आप पहले भी चले जाएँ तो आपके अपॉइंटमेंट अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ना तो पहले भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने अपनी बायोमेट्रिक के लिए प्रिपेयर करके जानी है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपनी फ़ाइल बना के लेके जानी है। खुद स्कैन करें, खुद अपलोड करें, एप्लीकेशन को ईजी बनाएं, इंशाल्लाह ताला वीज़ा जो है ना वो टाइम पे आएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड के हवाले से, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के हवाले से, कॉन्सेंट लेटर के फॉर्मेट के हवाले से, तो आप मुझे किसी भी टाइम जो है वो मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अभी मैंने लानी है वीज़ा फाइलिंग के रिगार्डिंग, पेमेंट कैसे करते हैं, पेमेंट कितनी बन रही है, ऑफ़र लेटर और कैश लेटर के हवाले से अभी बहुत सारे वीडियोस मैंने लानी है। लेकिन चूँकि ये वीडियो आजकल बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ चल रही है, स्टूडेंट्स बहुत सारे बायोमेट्रिक के लिए जा रहे हैं, तो मैं इसलिए ये चीज़ें जो है वो आपको बताना ज़रूरी समझ रहा था, इसलिए मैंने इस इशू पे जो है ना सबसे पहले वीडियो बनाई है। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैक्सिमम इसको ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, ताकि जिनकी बायो आने वाली है 1 या 2 दिन बाद या नेक्स्ट उन्होंने भी बुक करवानी है, तो उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल हो जाएगी सारी चीज़ कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, लेके कैसे जाने हैं, आपने उनको जो है ना वो स्कैनिंग कैसे करनी है,
और सेल्फ अपलोड कैसे करना है। इसके अलावा वहाँ पे क्या होता है VFS सेंटर में, मैं वो भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वहाँ पे ये होता है कि जब आप जाएंगे आपसे ये USB, मोबाइल फ़ोन, कीज़, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पावर बैंक वगैरह ये सब कुछ जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। जब आप सेंटर में एंटर हो जाएंगे तो जो कुछ आपने अपलोड वगैरह किया होगा वो आप सेंटर के बाहर तक ही कर सकते हो, अंदर जाके आपके पास ऑप्शन नहीं रहती। फिर जो भी अगर कोई स्कैनिंग होगी वो आपको उनको चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे आप जाते हो, काउंटर पे आपकी लिस्ट के ऊपर नाम होगा, वो नाम कट करेंगे, आपको एक टोकन देंगे, आपको ऊपर जो है ना वो बायोमेट्रिक हॉल में भेज देंगे। वहाँ पे सबसे पहले आपको एक काउंटर में जाना पड़ेगा। वहाँ पे ये सारी आपकी चेकलिस्ट वगैरह उसको वो स्कैन करेंगे, आपके पासपोर्ट को स्कैन करेंगे। उसके बाद आपको एक बायोमेट्रिक रूम में भेज देते हैं। वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, कैमरे के आगे जो है ना वो पिक्चर होती है, और उसके बाद आपको एक स्लिप मिल जाती है, और देन यू आर फ्री टू गो। अब इसके अंदर अगर तो आपने SMS सर्विस एक्टिवेट करवानी है कि आपको वाया SMS जो है वो सारी इंटीमेशन आती रहे, तो उसके भी चार्जेस हैं। और अगर आप किसी और सिटी से हैं, तो अगर आपने पासपोर्ट जो है वो घर अपने मंगवाना है तो वो कोरियर चार्जेस भी पड़ते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा अगर आपका सेम सिटी है जहाँ पे आपका VFS सेंटर है, तो यही है कि सेल्फ कलेक्शन सर्विस आप लीजिएगा, तो एक्स्ट्रा चार्जेस की क्या ज़रूरत है। अगर यही काम सारा आपने जो है ना वो प्रीमियम लॉन्च में जाके करवाना है तो उसके भी 5-6 हज़ार चार्जेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है। आराम से अपनी अपॉइंटमेंट से 15 मिनट पहले जाएं और अपना सारा प्रोसेस जो है ना वो आपका स्मूथली हो जाएगा, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो सेल्फ स्कैनिंग में कोई इशू नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स के दिल में एक डर होता है कि पता नहीं मैं गलत स्कैन ना कर दूँ। यार आप कुछ भी गलत स्कैन नहीं करोगे। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, UKVI, ये ऊपर लिखा भी होता है, UKVI को सिर्फ चाहिए आपका ओरिजिनल पासपोर्ट। इसके अलावा अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रह भी जाता है ना, तो वो आपको वाया मेल मंगवा लेते हैं। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि कोई डॉक्यूमेंट रह भी गया ना, खुदा ना खास्ता, वो वाया ईमेल आपसे रिक्वेस्ट करके मंगवा लेते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।